हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर के नीचे है, आपको दिख रहा होगा कोई आग लगी है, लेकिन ये आग नहीं लगी है, ये है ज्वालामुखी। ये बहुत बड़ी ज्वालामुखी है जो एक क्रैक्स के रूप में आई है निकल के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आइसलैंड वॉल्केनो, पॉल्यूशन वार्मिंग फॉर द कैपिटल आफ्टर द एरप्शन, यानी कि जो एरप्शन हुआ है, जो ज्वालामुखी फटी है, उसको देखते हुए ये वार्न कर दिया गया है कि हो सकता है पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो कि काफ़ी लोगों को वहाँ से हटना पड़े, मतलब जो राजधानी है वहाँ से भी हटना पड़े। ये पूरा मामला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो क्रैक्स है, यही है ज्वालामुखी। आज से लगभग 1 महीने पहले क्या हुआ था, 130 भूकंप के झटके आए थे सिर्फ 1 घंटे के अंदर। उस टाइम पे जो वेदर कम्युनिटी है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, वार्न कर दिया था, बता दिया था कि ये ज्वालामुखी फटने वाला है, लोग अलर्ट हो जाएं। फिर क्या हुआ, ऐसे झटके बार बार आते रहे और जिसकी वजह से अब ये फट चुका है, ठीक है। और फटने के बाद ये लगातार क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा है। देखिए, जब ज्वालामुखी फटती है तो लोगों को ये पता होता है, लोग वहां से हट जाते हैं। अगर हम इसकी जगह की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो रेगविक है, ये जो कैपिटल है किसका, आइसलैंड का, तो वहां से ये लगभग आप देखेंगे ये 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप देखेंगे दरारें जो है यहाँ से निकली है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और देखने के लिए मिली, जब ये दरारें निकल रही थी, आपको पता है जो आइसलैंड है घूमने की जगह है, वहां पे क्या होता है कि लोग घूमने के लिए बहुत जाते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है, पीसफुल जगह है, कौन नहीं जाएगा वहां घूमने। टूरिस्ट जाते हैं तो रहते हैं एयरबीएनबी में, जैसे यहाँ ओयो है वैसे वहां पे एयरबीएनबी है। अब टूरिस्ट उसके अंदर था और अंदर से क्या होता है, खिड़की से देखता है कि सामने कुछ 3-4 किलोमीटर दूर पे क्या था, ये एरप्शन होता है। अब वो जैसे ही एरप्शन होता है, वो क्या करता है, फोटो क्लिक करता है, डाल देता है अपने फेसबुक पे, ठीक है, अपने मतलब पोस्ट करता है वो। तो सबसे पहले काफी लोगों को वहीं से पता चलता है, अरे ये क्या, मतलब दुनिया को पता चले ना चले, लेकिन जो एयरबीएनबी के जो कस्टमर थे उनको ये पहले पता चल गया, तो उन्होंने ये फोटो डाला। अब दोस्तों इस क्रैक की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्रैक आप देख रहे हैं ये ऐसे है, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा जो ज्वालामुखी नॉर्मल होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे आगे निकलती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये आप देखेंगे कि जमीन के अंदर क्या है, क्रैक्स है, और क्रैक से यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आग निकल रही है। बताइए जरा, इसकी जो लेंथ है लगभग 3 से लेकर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आसपास है। ये लेंथ बढ़ भी सकता है, ये क्रैक्स बढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। क्यों क्रैक्स, ये क्रैक्स क्यों आ रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है। आपको पता है हमारी जो धरती है, धरती के नीचे क्या है, प्लेट्स है, प्लेट के नीचे क्या है, लावा है, मैग्मा है। अब प्लेट अगर खिसकेंगी तो नीचे वाला माल ऊपर आएगा, जो मटेरियल है ऊपर आएगा, जो लावा है वो क्या होगा, ऊपर आएगा। जैसे ये हमारी धरती है, यहाँ पे 2 प्लेटें हैं, आप समझिए, समझने की बात है। अब यहाँ पे क्या है, लावा है। अब ये सटे रहेंगे तो लावा निकल नहीं पाएगा, लेकिन जब इनमें दरारें आएंगी तो इन्हीं दरारों से क्या होगा, ये आग बाहर आएगा, और यही यहाँ पे हुआ है। प्लेटें क्या हो रही हैं दोस्तों, दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से दरारें पैदा होती हैं, और दरारें जब पैदा होती हैं तो इन्हीं की ही वजह से ये जो लावा है ये पूरा यहाँ पे पैदा होता है। तो ये पूरा यहां पे मामला है। मैं आपको बता दूं, यहां पे लगभग कई सारे वॉल्केनो हैं। आपको पता है जो वॉल्केनो की माला होती है, जो दरारें बनती गई हैं, आप देखेंगे चट्टानों से, उसमें सबसे जो आइसलैंड है, जो इधर का जो पूरा क्षेत्र है, इस तरफ जो ज्वालामुखी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, काफी ज्यादा है, काफी एक्टिव है। इसी वजह से यहाँ पे ये एरप्शन देखा जाता है। अगर आप आइसलैंड में जाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे, वहां पे क्या है, जो जमीनें हैं वहां पे बहुत ज्यादा घास नहीं है, बहुत ज्यादा आपको हरियाली नहीं दिखेगी, क्योंकि जो लावा है जब ये फटते हैं तो काफी दूर तक इनके लावा जाते हैं, तो क्या होता है, मिट्टी खत्म हो जाती है, तो वहां पे कोई मतलब कुछ उगने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी आइलैंड, मतलब जो आइसलैंड है वो क्या है, खूबसूरत है, बेहतरीन है। मैं अपने लाइफ में एक बार जरूर जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसा प्लान करने चाहिए कि लाइफ में यार मुझे यहाँ घूमना है, मतलब लाइफ में यार जो एडवेंचर है घूमने का ना, वो अलग ही है, तो जरूर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारा फ्लो का कोर्स दोस्तों आप जरूर अवेल करें। देखिए सिंपल सी बात है, हर कोई यहाँ पे जीवन में हर कोई चाहता है कि हम क्या करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। हर कोई चाहता है, हर कोई पैसे भी खर्च करता है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अच्छा कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई अच्छा नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, वो है फ्लो। फ्लो का मतलब है कि कोई भी काम आप एकदम ऐसे करेंगे जैसे लगेगा आप बिन एफर्टलेसली आप कर पाएंगे, जैसे ब्रूस ली हुए, विराट कोहली हुए। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब कोई मतलब 100 साल की रिसर्च किया, तब उन्होंने देखा कि फ्लो स्टेट को हैक किया जा सकता है, यानी कि वो आम इंसान के अंदर पैदा किया जा सकता है। और उसी थेरेपी को हम यहाँ पे लाए हैं महज 299 में। दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट है, इसे आप जरूर यूज करें।
अब दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या क्या इससे पहले हुआ था। थोड़ा सा आइसलैंड के बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है, डेनमार्क के बारे में जो आसपास इसके उनके भी समझेंगे। देखिए यहां पे मैंने एयरबीएनबी बारे में बताया था, जो एरप्शन हुआ है कहां से हुआ है, जो राजधानी है उससे 30 किलोमीटर दूर से हुआ है। इसीलिए क्या है दोस्तों, अब क्या होगा कि बहुत सारी स्मोक जो होंगे वहां से निकलेंगे, बहुत सारी स्मोक, बहुत सारे धुएं निकलेंगे। देखिए हीट वहां तक नहीं जाएगी, ऐसी बहुत मतलब ऐसा मान के लिए असंभव है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो स्मोक वहां पे तक जाएंगे उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, जो फ्लाइट होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, कैंसिल होने लगते हैं, क्योंकि यहां पे देखा गया है कि जो ये धुआं उठा है वो लगभग 100 मीटर के आसपास ये धुआं उठा है, ठीक है। ये जो उसके जो स्मोक्स उठ रहे हैं, धुएं उठ रहे हैं, वो 100 मीटर के आसपास धुएं उठ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारी समस्या आने वाली है, फ्लाइट्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 4000 जो मछुआरे थे, क्या हुआ, उनको वहां से हटा दिए गए। मछुआरे यानी कि आप देखेंगे आइसलैंड में क्या होता है, मछलियां नीचे होती हैं तो उनको पकड़ते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन्हें भी वहां से बुला लिया गया है, ठीक है। 2010 में दोस्तों ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें क्या हुआ था कि कई हजार जो फ्लाइट थी वो क्या हुए थे, डिस्टर्ब हुए थे, कई हजार, क्योंकि 2010 ये माना जाता है कि उस टाइम पे जो घटना हुआ था नॉर्थ अटलांटिक में वो काफी बड़ा था। अब वैसा ही कुछ यहाँ पे अब देखा जा रहा है। एक अच्छी खबर दोस्तों ये है कि वैज्ञानिकों ने देखा है कि जो लावा का डिक्रीज हो रहा है, जो मतलब डिक्रीज लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अभी क्या था कि वो बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। आप देखेंगे जो घट रहा है 200 से लेकर 250 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के आसपास ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। तो यहां से एक जो रिलीफ मिला ये कि ये बढ़ेगा नहीं, अब ये धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ये कम होगा, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मैं बताऊं कि यहां पे लगभग 130 ज्वालामुखी हैं, जिसमें से 30 एक्टिव हैं, ठीक है। तो आप मान चलिए कि हर कुछ साल के गैप में वहां भी इरेक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहां का जीवन भी आसान है, जैसे जापान में भूकंप आता है वैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन जैसा कि मैंने बात किया कि एक चीज हमें ध्यान देनी चाहिए, ये ज्वालामुखी जो है दोस्तों, ये काफी ज्यादा जो आइस होती है ना उन पे काफी ज्यादा ये फर्क करती है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी निकल रही है तो जो आइस होती है वो मेल्ट होती है, इसका भी बहुत बड़ा एक खतरा होता है। हालांकि इससे फायदा भी लोगों को होता है, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है 25% एनर्जी इसी थर्मल एनर्जी के द्वारा वहां पे बनाई जाती है। लेकिन कभी कभी जब लावा बहुत बड़े लेवल पे पैदा हो तो इससे बहुत ज्यादा खतरा होता है। देखिए हम कितना भी कह लें लावा के बारे में, इन सब बारे में, लेकिन हम बहुत नहीं जानते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमें सब पता है, हम ये नहीं कह सकते हमें सब पता है। हम स्पेस के बारे में जानते हैं, लेकिन आज भी भूकंप कब आएगा हमें नहीं पता। तो ऐसे लावा का भी जो है वो कितना इरेप्शन हो सकता है हम 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं। वो ज़्यादा भी हो सकता है बहुत कम हो। तो ये अनिश्चित थोड़ा होता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। इसके लेयर्स जो हैं, जो मैग्मा है कितने दूर तक फैलेंगे, जो लावा निकल रहा है कितने दूर तक फैलेगा, कोई निश्चित गारंटी नहीं होती है। कभी कभी तो इसे काफ़ी साल पहले काफ़ी लोगों ने जाने गंवाई हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों हम थोड़ा फिनलैंड की बात कर लें, ठीक है, आइसलैंड की बात कर लें। तो ये खूबसूरत क्यों है, क्योंकि ये जो जगह है काफ़ी ठंडी है। एक बार वहाँ के लोगों पे सर्वे किया गया तो उन्होंने बताया कि हम इसलिए ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये जो माहौल है, ये जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे जॉब, हैप्पीनेस, ये सब कुछ वहाँ पे बेहतर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में है ये हमेशा ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं कि वहाँ पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे जो जॉब है वो क्या है, 100% है। मतलब हर किसी के पास वहाँ पे जॉब है, हर कोई मेहनती है, ठीक है। वहाँ पे 5% लोग विलेज में रहते हैं और लगभग 95% लोग क्या कहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।